हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आकर पैसा कितना कमा लेते हैं। बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि भाई मैं आ जाऊँगा, मेरी फ़ीस निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, मैं कितने टाइम में लोन पे कर दूँगा अपना। तो ये हर किसी का क्वेश्चन होता है। हर कोई जो इंडिया में बैठा होता है तो फाइनेंशियली 20 से 22 लाख रुपये जिसने निकालने हैं और उसको टेंशन तो रहती है कि मुझे देने हैं ना। और सबको यही रहता है कि कैसे होगा, कौन सा काम करना पड़ेगा, कितनी मेरे अर्निंग होगी, मंथली कितना कमा लूँगा, कितना सेव कर लूँगा, कितने एक्सपेंस होंगे। तो आज इसी बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और क्या क्या जॉब बच्चे को जो एज अ स्टूडेंट आते हैं काम करना पड़ता है और कितने पैसे उसको हर जॉब के हिसाब से मिलते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक बात और भी करूँगा कि कोर्स कौन सा लेके आना चाहिए जिससे वो ज़्यादा सेविंग कर सकता है एज अ स्टूडेंट, अपनी फ़ीस के अंदर से भी प्लस उस ड्यूरेशन के अंदर काम करके भी। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लेट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और चलो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। एज अ स्टूडेंट अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो पहली बात तो उसको जब कोर्स सिलेक्ट करता है, वो कोर्स सिलेक्ट करते समय वो ऐसा कोर्स सिलेक्ट करे जिसके अंदर कोऑप इंक्लूड हो। कोऑप इन द सेंस कि जिसके अंदर 4 महीने की ड्यूरेशन होती है। वो उस ड्यूरेशन के अंदर आपको जो 4 महीने की जो सेमेस्टर की फ़ीस होती है वो कॉलेज को पे नहीं करनी होती है, जिससे आपके $8,000 बच जाते हैं। और जो $8,000 आप एक तो सेव करोगे और वो उस कोऑप के ड्यूरेशन के अंदर जहां आप काम करोगे वहां पे जो काम करने से आपको पैसे मिलेंगे वो भी आपकी एक अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। और जो वो 4 महीने के अंदर आप काम करोगे वो काम आप 40 घंटे कर सकते हो। और जब 40 घंटे आप काम करोगे तो आप एक अच्छी खासी सेविंग कर लेते हो, जिससे आप अगले सेमेस्टरों की आप फ़ीस दे देते हो। और कोऑप का एक ये बेनिफिट भी है कि अगर हम जब कोऑप करते हैं तो हमारी जो आगे की फील्ड की प्लेसमेंट भी होती है कई बार वहाँ से ही हो जाती है कि हम अच्छा काम करते हैं, अच्छे लिंक बन जाते हैं, तो हमारे को आगे से ही वो जॉब ऑफ़र कर देते हैं। जैसे मेरे कोर्स में था, मेरा पैरालीगल का कोर्स था और कोर्स के अंदर ही मेरे को फील्ड प्लेसमेंट मिली। फील्ड प्लेसमेंट में मैंने जहाँ पे काम किया था वहीं से मुझे ऑफ़र आ गया था कि आप यहाँ पे भी कंटिन्यू कर लो, पर मैंने वहाँ पे कंटिन्यू नहीं करा। मुझे जहाँ पे ज़्यादा सही अपॉर्चुनिटी लगी क्योंकि PR भी आगे लेनी है, तो उसी हिसाब से मैं वहाँ पे मूव कर गया। और रही बात, अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जहाँ पे बात करते हैं कि एज अ स्टूडेंट अगर बच्चे आते हैं तो वो कौन सी उनको जॉब करनी पड़ती है और क्या क्या पे रेट रहता है। कि जब एक बच्चा आता है तो उसको एज अ न्यू कमर ही स्टार्ट करना पड़ता है कहीं पे भी अगर जॉब करनी पड़ती है तो। फर्स्टली वो एज अ फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री के अंदर आपको पता है 15-50 का ओंटारियो के अंदर रेट है और कहीं पर ही वहाँ पे 16 मिल जाते हैं, पर इससे 16.50 मिल जाएंगे, पर इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जब वेयर हाउस के अंदर जाता है तो वेयर हाउस के अंदर पे रेट थोड़ा अच्छा होता है। वहाँ पे $18 समथिंग, $19, $22 भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं। अगर आपके पास फोकलिफ्ट का लाइसेंस है तो $24 भी ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। और रही बात है कि हम अगर जब एज अ स्टूडेंट आते हैं तो हम कितना एक सेविंग कर लेते हैं। तो अब आप देखो, अब जो जिन्होंने पहले अक्टूबर से पहले फ़ाइल लगाई हुई थी और वो तो अब 40 घंटे काम कर सकते हैं, और जो 40 घंटे काम कर सकते हैं वो तो फिर अच्छे खासे पैसे कमा ही लेंगे। अब आप मल्टीप्लाई तो आप मेरे से अच्छी आप ही कर लोगे कि क्या है। और जो मेरा मानना था कि जो कोऑप लेके आप आते हो उस ड्यूरेशन में या आपके कोर्स के अंदर कोई गैप होता है। जैसे अब आपका 2 साल का कोर्स है, 1 साल आपने कंप्लीट किया 8 महीने का, तो उसके बाद 4 महीने का गैप, उसके बाद 8 महीने। तो अगर वो जो 8 महीने आपने काम किया, अगर वो आप 20-20 घंटे भी आप काम करते हो तो उसके अंदर से भी आपकी एक अच्छी एक सेविंग होनी स्टार्ट हो जाती है। 20-20 घंटे में 8 महीने के अंदर आप एक सेमेस्टर की फ़ीस जोड़ लेते हो, जो 4-1 रुपये 6,000 रुपये वो आप जोड़ लेते हो अच्छे से। और रही बात, जब आप 4 महीने का जो आपको गैप मिलता है उसके अंदर आप अगले जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो भी आप रिकवर कर लेते हो, जिससे आप अपना जो आगे आने वाला लोन है वो आप अच्छे से पे कर सकते हो। रही बात, जो हमारा लोन होता है वो लोन स्टार्ट होता है जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। अब 2 साल की स्टडी है, अगर 2 साल की स्टडी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब हमारा लोन की किस्तें स्टार्ट होगी। तो तब तक के लिए जब हम काम करते हैं वो हम अपनी फ़ीस पे करने के लिए करते हैं। और एज अ जब आप वर्क परमिट पे आते हो तो आपको एक फील्ड प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगी, तो उसमें जब आप काम करोगे तो आप अपने लोन की किस्तें भी आराम से भर सकते हो। ऑल एंड ऑल तो मेरा इतना सही कहना है कि जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो बस आप सिर्फ काम की तरफ ध्यान दें। जो आपको कोई भी आपको कोई काम मिलता है तो आप ये मत करें कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये काम नहीं करना। तो आए हैं हम अपना करियर बनाने हैं कि हम एज अ स्टार्टिंग में हम सोचेंगे कि हम ये काम तो करने नहीं आए थे, पर लेकिन जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तो हमें एक छोटे लेवल से ही स्टार्ट करके ही ऊपर पहुंचना होता है। तो कभी मत ये मत सोचना कि हम वहाँ पे ये थे तो अब यहाँ पे ये वाला काम नहीं करेंगे। तो अगर आप ये सोचेंगे तो आपका वहाँ से
आप नीचे डाउनफॉल आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब आप ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं कि काम करना है एक बार स्टार्टिंग पे, पर अपना ग्रोथ पर्सपेक्टिव अपने ध्यान में रख के कि हमने यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे जाना है, तो ऑब्वियसली कि भगवान आपके साथ है, तो आप बहुत बढ़िया आपको तरक्की भी मिलेगी। तो बस मेरा कहना है कि अगर आप कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो कोर्स कोऑप वाला सिलेक्ट करें। और रही बात पैसे की, पैसे बहुत बढ़िया कमा लेते हैं, लोन पे हो जाते हैं, बस मेहनत की तरफ आपका ध्यान रहे। और बस इतना ही कहना है। बस कोर्स की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें। कई बच्चों के कोर्स के अंदर कोऑप नहीं इंक्लूड होती है, सेमेस्टर ब्रेक नहीं होता, उनको काफ़ी दिक्कत होती है, उनको इंडिया से भी पैसे मंगवाने पड़ते हैं। बस मेरा इतना ही कहना था। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।